इस एम्पलीफायर मशीन्स को यूज़ करते हुए, और फिर इससे इक्वलाइज़र बनाएंगे। इक्वलाइज़र जब बन जाएगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई दिस इज़ द लैंग्वेज इज कम्स ओवर हियर। तो वो सारा पार्ट जो है वो इस लेक्चर के सेकेंड हाफ का पार्ट है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एडवांस टॉपिक्स। अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो अभी पूछ सकता है। सर एक सवाल है। बेसिकली अगर हम देखें तो इस अगर हम मशीन को लॉजिक दे रहे होंगे इस कोर्स के थ्रू जो हम पढ़ रहे हैं कि हमने उसको बताया लॉजिकली कि लॉजिक गेट ये वाला होता है, इस तरीके से काम परफॉर्म करो। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस होगा इसमें वो ये होगा कि मशीन को लॉजिक प्रोवाइड करना कि किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये नहीं है। नहीं, किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या एक्शन नहीं ले रहा। हम बेसिकली जो हम इस कोर्स में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वी आर डिगिंग इनटू मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। हम एक मशीन बनाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो अनसॉल्वेबल हैं। उनको सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे हमने सिंपल जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनाया, जब सिर्फ वहीं तक थे तो हमारे पास कि भाई हमारे पास तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पूरी एक दुनिया मौजूद है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे सॉल्व करें, तो फिर हम ट्यूरिंग मशीन्स की तरफ आए। जब हम ट्यूरिंग मशीन्स की तरफ आए तो हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि हाँ भाई देर फॉर एवरी प्रॉब्लम इफ इट इज सॉल्वेबल देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन टू सॉल्व इट। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब ट्यूरिंग मशीन के अंदर ही देयर आर बेसिक ट्यूरिंग मशीन जो हमने शुरू में बनाए थे। फिर ट्यूरिंग मशीन से ही डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन आ गए, रिकॉग्नाइजेबल ट्यूरिंग मशीन आ गए, फिर रिड्यूसेबल ट्यूरिंग मशीन आ गए, और अब ट्यूरिंग मशीन्स विद इन ट्यूरिंग मशीन्स आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटेबिलिटी की लिमिट्स को एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं। कब कि जो कंप्यूटेशन हो रही है, ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है कि भाई एक प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर उसको कैसे सॉल्व करता है। सही समझ आया। थैंक यू। ठीक है, तो वो उसको सॉल्व कैसे करता है हम वो देख रहे हैं। तो अब ये है कि एक और सवाल किसी ने पूछा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन्स में अगर कुछ आएगा तो वो अनसॉल्व होगा। हाँ, अनसॉल्व उस वक्त तक होगा जब तक कि हम उसका रिड्यूसिबिलिटी ना डिफाइन कर सकें। इफ देयर इज एनी वे ऑफ फाइंडिंग द रिड्यूसिबिलिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कोई एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको रिड्यूस करके डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम बना सकते हैं तो वो सॉल्वेबल हो जाएगा। हाँ, अगर उसको नहीं बना सकते तो वो अनसॉल्वेबल हो जाएगा। अभी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है क्या। जैसे हम लोग ने एक कोर्स पढ़ा था एडवांस एल्गोरिथम एनालिसिस, उसमें मैंने बात की थी एनपी हार्ड की। तो जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि अब तक अनसॉल्वेबल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि अब तक अनसॉल्वेबल हैं। तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको टारगेट किया जाता है बाय एडवांस मशीन्स लाइक एम्पलीफायर मशीन्स और द इक्वलाइजर मशीन्स, के उसके थ्रू उसको रन करने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि भाई क्या इससे ये सॉल्व हो सकता है। और ज़्यादातर ये होता है कि भाई रिड्यूसिबल करने के बाद वो सॉल्वेबल हो जाता है। और रिड्यूसिबिलिटी का हम कॉन्सेप्ट लास्ट में देख चुके हैं कि भाई अगर हम ए को रिड्यूस करके बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए इज़ एज हार्ड एज बी इफ़ इट इज़ सॉल्वेबल। और अगर सॉल्वेबल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि बी तो सॉल्व हो रहा है, ए सॉल्व नहीं हो रहा, यानी उसका रिड्यूसेबल फॉर्म सॉल्व हो रहा है लेकिन उसका जो मेन वर्जन है सॉल्व नहीं हो रहा। हम कहेंगे कि बी इज एज हार्ड एज ए। बी सॉल्व हो गया, हम एक सबसेट को सॉल्व कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट सेट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सारे, जैसे जैसे हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले क्या था, भाई देर इज ओनली रेगुलर लैंग्वेज, देर इज ओनली ऑटोमेटा थ्योरी।
उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आई, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से ट्यूरिंग मशीन्स आए, फिर उसके बाद हमारी लैंग्वेजेस बढ़ती चली गई कि देयर कैन बी अ लैंग्वेज लाइक दिस, देयर कैन बी अ लैंग्वेज लाइक दिस। अब आज जैसे हमने देखा देयर कैन बी अ लैंग्वेज ऑफ एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के लैंग्वेज क्या बना रही है कि भाई अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग आ रही है, you can take any arbitrary string and ignore it and then run the machine on a selected string। अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी मशीन भी उस पूरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती है तो आप बोलोगे कि जो लैंग्वेज है एम्पलीफायर की वो एक नल सेट है। अब क्लियर हो गया ये? हाँ भाई, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जी सर। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, ये सारा पार्ट होगा मिड टर्म का, आज तक का लेक्चर। इससे आगे आप भले हो सकता है हम एक या दो लेक्चर्स और पढ़ लें, लेकिन वो लेक्चर्स फिर फाइनल का पार्ट होंगे। मिड टर्म का जो पार्ट है वो यहीं तक का है, इन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरव्यू ऑफ लैंग्वेजेस टिल दिस एडवांस टॉपिक एम्पलीफायर मशीन। तो यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा मिड टर्म में इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट वीक में इक्वलाइज़र अभी हम नेक्स्ट वीक में जब अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक में एक काम करेंगे कि एक छोटा सा क्विज भी ले लेंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि भाई जैसे अभी मैंने एक क्विज तो सिर्फ एमसीक्यूज बेस लिया था। नेक्स्ट क्विज में ये करूँगा कि मैं आप लोगों से डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा कि भाई ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने वही एलएमएस पे अपलोड करना होगा। तो फिर इस तरीके से ये होगा कि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई डिज़ाइन प्रॉब्लम कोर्स के किस तरीके से होंगे, और फिर उसका सोल्यूशन करके किस तरीके से एलएमएस पे अपलोड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोग प्रिपेयर रहें, जिसमें जो है वो डिसाइडेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी, इन तीन टॉपिक्स में से कोई क्विज होगा। यानी वो तीन लेक्चर जो थे ना, डिसाइडेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी और रिकॉग्नाइजेबिलिटी, उनमें से ही एक मैं क्विज़ लूँगा। फिर हम लोग जो है इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे एडवांस टॉपिक्स को फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये सारा जो है ये नेक्स्ट वीक का पार्ट है। अब जब नेक्स्ट वीक में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई संडे को ही ले लें, तो 3:30 बजे संडे को क्लास की टाइमिंग सही है? जी सर ठीक है। जी सर ठीक होंगे वो। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह संडे को 3:30 बजे करेंगे, और फिर क्लास के बीच में ही वो क्विज़ होगा, और उसके बाद जो है वो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। अभी आज का लेक्चर क्लियर है? जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह जी सर। संडे। जी सर। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़।